तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। प्रभु रामभद्र की असीम कृपा से ग्राम चार भाटा के स्पष्ट प्रांगण पर राम कथा मानस मंदाकिनी की अविरल धारा प्रभावित हो रही है। निसंदेह आइए ऐसे पुनीत कार्यक्रम में भगवान श्री राम के नरवानर गिद्ध और गिलहरी, भगवान श्री कृष्ण के ग्वाल और बाल और महात्मा गांधी की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की तरह प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप में उपस्थित श्रोता समाज, भक्तिमय कल्याणमय वात्सल्यमय माताएं हैं और नन्हे मुन्ने बाल गोपाल मानस मठ की व्यासगद्दी पर बैठे हुए मानस के प्रेरणा स्रोत आदरणीय गुरुजनों और इस कार्यक्रम के सुचारू संचालन में भगवान श्री कृष्ण की तरह सारथी की अहम भूमिका निभाने वाले मेरे अग्रज परम सम्मानीय मन संचालक गुरुदेव जी और माइक व्यवस्था, भोजन व्यवस्था, रन्न व्यवस्था में लगे हुए समस्त कार्यकर्ता गण का माधुर्य मानस प्रचार समिति ग्राम टेमरी इन भावों के साथ सादर प्रणाम करते हैं कि चांद नहीं चमके तो वो रात नहीं है। जी हाँ दोस्तों, चांद नहीं चमके तो वो रात नहीं है और पानी नहीं बरसे तो वो बरसात नहीं है और दो दिल नहीं तरसे तो ये मुलाकात नहीं है, ये मुलाकात नहीं है, ये मुलाकात नहीं है। और आइए ऐसे माधुर्य मुलाकात को हमारा लंकापुरी की प्रांगण पर प्रभु रामभद्र दिग्विजय प्राप्त कर चुका है। विजय की चारों तरफ जय घोष चल रहा है। विजय की हर्ष उल्लास की स्मृति में पूरे वानरी सेना, स्वर्गादि देवता और पृथ्वी के प्रत्येक आत्मी जन इस उत्सव पर शामिल है। ऐसी अवस्था पर आतुरता भरी निगाहों से राघव ने अपनी वानरी सेना को संकेत किया है कि सम्मान समेत माते श्री वैदेही सीता को ला लिया जाए। जी प्रस्तुत प्रसंग अग्नि की परीक्षा के रूप में परिलक्षित होगा। माते श्री वैदेही की अग्नि परीक्षा मोह की नगरी लंका में हुआ है। आइए प्रस्तुत प्रसंग के माध्यम से मर्यादा पुरुषोत्तम राघव क्या संदेश देना चाहता है, आइए आत्मावलोकन करें। प्रसंग जीवन की ज्वलंत समस्याओं का समाधान है, राम कथा है। और आइए इस राम कथा को कहीं ना कहीं जीवन की यात्राओं में गुरु की कृपा प्राप्त होता है, तब जीव सत्संग को प्राप्त करता है, राम कथा की इस यात्रा तक पहुंच सकता है। और विश्व की वांग्मय पर दो गुरुदेव को स्वीकृति प्रदान किया गया है। पहला गुरुदेव है त्रिभुवन गुरु, जहां वेद बखाना भगवान भूत भावन शंकर जी महाराज को त्रिभुवन गुरु कहा गया है। तो मेरे पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपने प्रीतम लेखनी हनुमान चालीसा पर प्रमाणित करता है, जय जय जय
हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। ऐसे गुरुदेव की चरणों पर माधुर्य मानस प्रचार समिति ग्राम टेमरी का एक छोटा सा पुष्प इन भावों के साथ कि मानवता की मन मंदिर में प्रेम की दीप जला लो। मानवता की मन मंदिर में प्रेम की दीप जला लो। करुणा निधान भगवान मेरे इस ग्राम चार भाठा को भी स्वर्ग बना दो। ग्राम चार भाठा को भी स्वर्ग बना दो। ग्राम चार भाठा को भी स्वर्ग बना दो। कोटि कोटि अभिनंदन, कोटि कोटि साधुवाद। आइए रामचरितमानस का माधुर्य प्रसंग की ओर यात्रा करते हैं। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। गुरु गोविंद दाऊ खड़े काकेला गोपाल बलिहारी गुरु आपना गोविंद दियो बताए। गोविंद दियो बताए। गुरुवर तुम ही बता दो किसकी शरण में जाए। गुरुवर तुम ही बता दो किसकी शरण में जाए। गुरुवर तुम ही बता दो किसके शरण में जाए। गुरुवर तुम ही बता दो किसकी शरण में जाए। किसकी शरण में गिर कर अपनी व्यथा सुनाए। शरण में गिर कर अपनी व्यथा सुनाए। किसकी शरण में गिर कर अपनी व्यथा सुनाए। अपनी व्यथा सुनाए। गुरुवर तुम ही बता दो किसके शरण में जाए। गुरुवर तुम ही बता दो किसके शरण में जाए। अज्ञान के तिमिरी ने चारों तरफ से घेरा हो। अज्ञान के तिमिरी ने चारों तरफ से घेरा। क्या रात है प्रलय की
नहीं सवेरा, क्या रात है प्रलय की, होगा नहीं सवेरा, होगा नहीं सवेरा। पथ को प्रकाश कर दो तो चलने की शक्ति पाए। गुरुवर तुम ही बता दो किसकी शरण में आए। गुरुवर तुम ही बता दो किसकी शरण में आए। जीवन के देवता का करते रहे निरादर, हो देवता का करते रहे निरादर। कैसे करूं समर्पित जीवन का जीर्ण चादर, हो जीवन का जीर्ण चादर, जीवन का जीर्ण चादर। यह पाप की गठरियाँ क्या खोल कर दिखाऊं। गुरुवर तुम ही बता दो किसकी शरण में आए। गुरुवर तुम ही बता दो किसके शरण में जाए। किसकी शरण में गिर कर अपनी व्यथा सुनाए। शरण में गिर कर अपनी व्यथा सुनाए। ओ किसकी शरण में गिर अपनी व्यथा सुनाए, अपनी व्यथा सुनाए। गुरुवर तुम ही बता दो किसके शरण में जाए। गुरुवर तुम ही बता दो किसके शरण में जाए। किसकी शरण में जाए, किसकी शरण में जाए, किसकी शरण में जाए। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरिओ। कम करोति वाचालं पंगुलं गते गिरिं यत्कृपातहं वन्दे परमानन्दमाधवं। लोकाभिरामरनरं वधीरं राजेव नेत्रं रघुवंशनाथं। कारुण्यरूपं करुणाकरं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। तुलसीदास जी के पद कमल बार मनाऊं। गुण गाऊं रघुनाथ के हनुमत हो सहाय। तहि कारण करुणा निधि कहे कछुक दुर्वाद। सुनत जात धानी सब
लागी करे विषाद लखन सिया रामचंद्र की जय। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। समस्त ग्राम देवता की जय। उमापति महादेव की जय। आइए प्रातः स्मरणे त्याग और तपस्या की वेद मूर्ति परम श्रद्धेय गुरुदेव और वंदनीय माता जी के श्री चरणों पर सादर नमन, जिनके अंत आशीर्वाद के फल स्वरूप हमें और आपको सत्संग करने का अवसर प्राप्त हुआ है। आइए उन सभी चरणों को सादर प्रणाम करते हुए चल पड़ते हैं माँ भगवती सीता को लंका की अशोक वाटिका से सा सम्मान, रामा दल की इस विराट जो चतुर्गुणी सेना पड़ाव किए हैं वहां पर सम्मान समेत लाते हैं। पालकी में बिठाकर विभीषण माते श्री वैदेही का विदाई अनेक श्रृंगारों से सम्मानित करते हुए पालकी से भेजा गया है। अचानक जनसमूह की भीड़, प्रत्येक वानरी सेना, प्रेमी सज्जनों, कई हजार करोड़ों में वानर की सेना, रीछ वानर आदि सेनाएं और राक्षसों के बीच की समूह, विशाल जन समूह माते श्री वैदेही की दर्शन के लिए भीड़ उमड़ पड़ा है। ऐसे समय पर राघव ने संकेत किया कि एक काम करो, पालकी से दर्शन नहीं हो पाएगा, इसलिए सुनि प्रभु वचन है। भाली कपिहर से नबते सुरहि सुमन बहु, हर से कह रघुवीर कहाँ मम मानहु, सीता सखा पाय दे आनहु। पालकी की परित्याग करके माते श्री वैदेही को पैदल लाया जाए, और माते श्री भगवती पैदल आती है। लेकिन राम और मिलन के पहले राघव ने कहा रोक दो वहीं पर। बोले क्यों? इस सीता को मैं 14 साल के बीच पर अशोक वाटिका मोह की नगरी रंकापुरी पर रहा है, तो मैं मुझे तभी स्वीकार करूंगा जब अग्नि परीक्षा होगा। आई अनेक भाव इस पृष्ठभूमि पर छिपा हुआ है। क्या सिर्फ नारियों की ही अग्नि परीक्षा की जरूरत है समाज में? तभी आदरणीय गुरुदेव ने बहुत सुंदर संकेत किया था। एक तरफ आसन और दूसरे तरफ शासन। पुरुष प्रधान इस समाज में नारी को दासी की तरह दबाने की हर समय प्रयास किया है। लेकिन कभी क्या तुमने इतिहास की पढ़ने से मार्गदर्शन लिया है? एक तरफ प्रेमी सज्जनों जाकर बेटी सुंदर देखी, तापर छनन लगे तलवार, जुर जमीन जो रूही, झगड़े की जड़ कहलाता है, राजन व्यर्थ है यह चिंता बेटा कब वंश। अनादिकाल से विवाद और संघर्ष, नारियों की आड़ में बड़े से बड़े युद्ध इस समाज के बीच पर रक्त रंजित किया गया है। अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए समाज की शासक ने समाज की पोषण करने की जगह पर शोषण किया है। जी, बड़े से बड़े युद्ध, बड़े से बड़े महाभारत, सूर सुरा और सुंदरी, इनके चक्कर पर मेरे मित्र महाभारत का भीषण और जब भी सामने आया नारियों को बलि चढ़ना पड़ा। नारी तेरी क्या यही कहानी? समाज के बीच पर जब आत्म अवलोकन करते हैं, उसकी दर्द, उसकी घूंघट, उसकी हिचकिचाहट
और उनकी आंचल की आंसुओं को देखते हैं तो ऐसा लगता है नारी तेरी क्या यही कहानी, आंचल में दूध और आंखों में पानी, स्वानों को मिलता दूध यहाँ। जी है, कितना विचित्र समाज है। जिन मल्ला पद्मा बैठा रे बादर ऊपर गोड़ल में, और वो आदमी समाज के निचले स्तर पर बैठने वाला बच्चा भूखा बैठा है, लेकिन स्वानों को मिलता दूध यहाँ भूखे बच्चे अकुलाते हैं। जी, कुत्ते को दूध नसीब है लेकिन बच्चे को 2 रोटी नसीब नहीं है। ओ माँ कैसे बलिदान करती होगी, त्याग और तपस्या की मूर्ति है नारी। और कितना प्रबल समाज क्यों ना हो, कितना प्रबल पुरुष प्रधान या राष्ट्र क्यों ना हो, विश्व क्यों ना हो, समय काल और परिस्थिति के अनुसार नारियों के सामने पुरुष को झुकना पड़ा। इतिहास की पन्ने को पलट कर देखो मेरे मित्र, कोमल है कमजोर नहीं तू, कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है, सबको जीवन देने वाली मौत भी तुमसे हारी है। जी है, मेरे यहाँ भारत की नारी, विश्व की नारी मदर टेरेसा की सम्मान प्राप्त कर सकती है, नारी शक्ति की सम्मान प्राप्त कर सकती है। प्रेमी सज्जनों, ये भारत की नारी है, यम से भी अपने पति की प्राण लाने की सामर्थ्य रखने वाली मेरे राष्ट्र की नारी है, आदर्श नारी है। जी है, इतिहास की पन्ने को खुदेरो और देखो। ब्रिटिश साम्राज्य, अंग्रेजों ने भारत में अपना साम्राज्य स्थापित कर चुका था ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का पति मर चुका था और ब्रिटिश साम्राज्य की मेन गवर्नर झांसी पहुंचे हैं। पर्दे की आड़ में लक्ष्मीबाई खड़ी है। ब्रिटिश साम्राज्य का जो नायक आया था उसने संदेश दिया है, ईस्ट इंडिया कंपनी के कानून के अनुसार झांसी में कोई योग्य उत्तराधिकारी नहीं है, इसलिए हम आदेश करते हैं कि झांसी की पूरी राज सत्ता ब्रिटिश साम्राज्य में स्थापित कर दिया जाए। पर्दे की आड़ में बैठी हुई लक्ष्मीबाई ने घोषित किया है कि मेरे जीते जी मेरे राष्ट्र को अनाथ नहीं कहा जा सकता। और प्रेमी सज्जनों, ब्रिटिश ने कहा अगर तुमने हमारी साम्राज्य पर विलीन नहीं करोगे तो तुम्हें बंदूक से भूंज दिया जाएगा। उसी समय महारानी लक्ष्मीबाई ने पर्दे को तलवार से फाड़ी है और दामोदर राव को कंधे पर लेकर अपनी चेतक से, प्रेमी सज्जनों, विराट उस अंग्रेजों को काटते हुए राज दरबार से बाहर निकली है। तब सुभद्रा कुमारी चौहान को लिखना पड़ा है, बिंदे लहर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, झांसी वाली रानी थी। ये भारत की संस्कृति है, तो क्यों जरूरत पड़ा माते श्री वैदेही की अग्नि परीक्षा? क्या सिर्फ नारियों की अग्नि परीक्षा? महाभारत पर क्या द्रौपदी का ही चीरहरण? गलती तो पांडव ने किया था, दंड पांडवों को मिलना था, लेकिन पनिशमेंट के रूप में द्रौपदी का चीरहरण हुआ। जी, समय काल और परिस्थिति के अनुसार समाज की व्यवस्थाओं से किसी भी प्रकार से जहां त्रस्त होकर के सती को दक्ष की यज्ञशाला पर प्राण त्याग करना। आज माते श्री वैदेही को राघव से अपने पति से मिलने के लिए प्रेमी सज्जनों अग्नि परीक्षा देना पड़ा। बोले क्यों? आई रामचरितमानस का एक भजन के बाद
पावन प्रसंग की चर्चा करेंगे कि आखिर माता श्री भगवती सीता की अग्नि परीक्षा की, और अग्नि परीक्षा उपयुक्त है कि गलत है, और वास्तविक में मानस में जो अग्नि परीक्षा किया गया है वो क्या है। आइए प्रस्तुत प्रसंग के माध्यम से प्रेमी सज्जनों हमारा आत्मावलोकन करें। बोलिए श्याम रामचंद्र की। गाड़ी वाले गाड़ी वाले हो गाड़ी वाले, गाड़ी होले होले धीरे धीरे हाको मोरे राम गाड़ी वाले, गाड़ी होले होले धीरे धीरे हाको मोरे राम गाड़ी वाले, गाड़ी वाले क्षण भंगुर जीवन की कलिका प्रात को जाने खिली न खिली, क्षण भंगुर जीवन की कलिका प्रात को जाने खिली न खिली, क्षण भंगुर जीवन की कलिका प्रात को जाने खिली न खिली, क्षण भंगुर जीवन की कलिका प्रात को जाने खिली न खिली। पांच तत्व की अधम शरीरा जाने कभी मिली न मिली, पांच तत्व की अधम शरीरा जाने कभी मिली न मिली, पांच तत्व की अधम शरीरा जाने कभी मिली न मिली, पांच तत्व की अधम शरीरा जाने कभी मिली न मिली। गाड़ी वाले मोरे राम गाड़ी वाले, गाड़ी होले होले धीरे धीरे हाको मोरे राम गाड़ी वाले। यह गाड़ी तो बहुत पुरानी जाना है बड़ी दूर, यह गाड़ी तो बहुत पुरानी जाना है बड़ी
यह गाड़ी तो बहुत पुरानी, जाना है बड़ी दूर। यह गाड़ी तो बहुत पुरानी, जाना है बड़ी दूर। राम नाम की टिकट कटा ले, बैठा है क्यों चुप। राम नाम की टिकट कटा ले, बैठा है क्यों चुप। राम नाम की टिकट कटा ले, बैठा है क्यों चुप। राम नाम की टिकट कटा ले, बैठा है क्यों चुप। गाड़ी वाले धीरे हाथों मोरे राम गाड़ी वाले। गाड़ी होले होले धीरे धीरे हाथों मोरे राम गाड़ी वाले। मोरे राम गाड़ी वाले, 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 मोहे राम गाड़ी वाले, मोहे राम गाड़ी वाले। गाड़ी होले होले धीरे धीरे हाथों मोरे राम गाड़ी वाले। ओ गाड़ी होले होले धीरे धीरे हाथों मोरे राम गाड़ी वाले। गाड़ी होले होले धीरे धीरे हाथों मोरे राम गाड़ी वाले। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। लंका की सेवक और सेवकाओं द्वारा हनुमान जी और अंगद की संरक्षण में पालकी से माते श्री वैदेही को उतारा गया है। भीड़ अधिक हो चुका था, सभी लोग दर्शन की अभिलाषी थी। ऐसे समय पर भगवान ने माते श्री वैदेही को पैदल लाने का आदेश दिया। उस शिविर के कुछ दूर पहले माते श्री वैदेही को पैदल लाया और अचानक शिविर में आने के पहले राघव ने कुछ कड़े शब्द में लक्ष्मण अंगद आदि को आदेश किया है, रोक दो वहीं पर। और सीता प्रथम अनल महुरा की, पहले सीता का अग्नि में प्रवेश कराई जाए और तब हम स्वीकार करेंगे। लेकिन पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज यहां पर एक चित्र खींचा है। तहि कारण करुणा निधि कहे कछुक दुर्वाद। ऐसी कौन सी कारण है जिसमें अपने संरक्षकों को कड़े शब्द में आदेश दिया है। हर्ष ने विषाद पर परिवर्तन हुआ है। जिस राम और सीता की मिलन की ना जाने कितने वर्षों से इंतजार रहा है, मिलन की इस शुभ घड़ी पर आखिर लखन को अग्नि परीक्षा लेने का आदेश क्यों दिया? आई प्रभु के वचन शीश धरि सीता, बोले मन क्रम वचन पुनीता। लक्ष्मण हो धर्म के नेगी, पावक प्रगट करहु तुम बेगी। सुन लक्ष्मण सीता के बानी, विरह विवेक धर्म नीति सानी। लोचन सजल जोर कर दो, प्रभु सन कछुक कहे सकत न हो। और देखि राम रुख लक्ष्मण धाये, पावक प्रगति काठ बहुलाए। पावक प्रबल देखी वैदेही, हृदय हरस नहीं भय कछुक। अग्नि का प्रागट्य किया है और जिसका अग्नि परीक्षा हो रहा है उसने अग्नि को प्रणाम करके मुस्कुरा रहे। आई इतनी बड़ी कसौटी
जगत सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, जाके पद निज कमल मनाऊं, जास कृपा निर्मल भक्ति। त्रिपुर सुंदरी आदि शक्ति मां जगदम्बे जी जयति मंगला काली, भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री, ब्रह्मयोनि नमस्ते, साक्षात जगदम्बा है माते श्री भैरवी। जिनकी एक रौद्र से पूरा त्रिभुवन कांप सकता है, उस वैदेही को अपने प्रीतम से मिलने के लिए अग्नि परीक्षा देना। बोले क्यों? आई राघव ने माते श्री वैदेही को पंचवटी की धरा स्थली पर एक निवेदन किया था, और पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज यहाँ पर संकेत कर रहे हैं, तही कारण करुणानिधि। कौन सा कारण है जिनके कारण आज लंका में माते श्री वैदेही का अग्नि परीक्षा की जरूरत है। पंचवटी पर ललित नर लीला की रचना करते हुए राघव ने माते श्री वैदेही से संकेत किया, निवेदन किया, सुनो प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करब ललित नर लीला, तुम पावक मह करऊ निवासा, तब लगी करऊ निशाचर। मुझे निशाचर का नाश करना है, इसलिए तुम अग्नि में प्रवेश करो। एक ये दंडक वन है, दंडकारण्य, और इस दंडकारण्य में प्रेमी सज्जनों पंचवटी तक एक तरफ बड़े बड़े अत्रि अनुसैया जैसे मतंग और बड़े बड़े ऋषि महात्मा हैं, अगस्त जैसे, तो बड़े बड़े खरदूषण मौसम बलवंता जैसे राक्षस भी है यादव। और इसी आरण्य पर प्रेमी सज्जनों सिर्फ रावण ने सीता को केंद्र नहीं बनाया है, देवता का पुत्र जयंत ने भी माते श्री वैदेही की चरणों पर सोच। अगर राम की शक्ति देख रहा था तो असली पाप का औलाद होता तो राघव को डंक मार के दिखाया होता, राघव को चैलेंज करके दिखाया होता। लेकिन चैलेंज किसको किया? जयंत ने भी माते श्री वैदेही को। और लक्ष्मण जी महाराज को इस आरण्य में कुछ संशय सा लगता है, कुछ परिवर्तन सा लग रहा है लीला। और तब राघव ने इस राक्षसों की नाच का इसी दंडक बड़ पर सौगंध खाते हैं, निश्चर ही न करूं मैं, भुज उठाई प्रण किन्न, सकल मुनि के आश्रम जाई जाई, सुख दिन निशाचर नाश की संकल्प। और निशाचर नाश के लिए माते श्री असली सीता को अग्नि में प्रवेश करना है और माया की सीता को प्रकट करना है। बोले क्यों जरूरत है? क्योंकि भगवान श्री राम ने यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अवृद्धामाधर्मस्य तदात्मनम् सिजाया। इस कार्य को संपादित करने के लिए निशाचरों का नाश का संकल्प लिया। एक संकेत यहां पर देते हैं, जयंत ने मां भगवती की चरणों पर चोट मारा और राघव की शरणागत लिया है, तो राघव ने क्षमय दान कर दिया उसे, जाओ एक नयन कर तजा भवानी। यद्यपि बदला था जयंत का गलती, लेकिन माते श्री वैदेही के चरणों पर प्रणाम किया, बाद में शरणागति को क्षमा करो। राघव ने कहा कि मैंने समस्त ऋषि मुनियों के आश्रम में जाकर ये संकल्प लिया है कि मैं निशाचरों का नाश करूंगा, और शायद
रावण जैसे निशाचर भी माते श्री वैदेही की चरणों पर प्रणाम कर देगा और क्षमा कर देगा तो निशाचर नाश नहीं होगा, क्योंकि जाके हृदय बस जानकी जानकी मम उल वास। सारे सृष्टि परमा जगत जननी भारती सीता। दूसरी बात, जब नारी संकट में हो जाए तो व्यक्ति को सुरक्षित कहां रखा जाता है? याद रखना, सीता की अग्नि प्रवेश एक मामूली घटना नहीं हो सकता मेरे मित्र। नारी जब विपत्ति काल में है, संकट में है, तो नारी को रखना कहां चाहिए? याद रखना। आखिर राघव कह सकता था कुछ भी कि तुम इस समय अवध में करहु निवास, मैं तुम्हें सुरक्षित अवध में रखना चाहता हूं, तुम अवध में निवास करिए। लेकिन नहीं, तुम पावक महा करहु निवासा, तब लगी करहु निशाचर नासा। तुम अग्नि में प्रवेश करिए, मैं निशाचरों का नाश। प्रेमी सज्जनों, अग्नि क्या है? राघव का बोले भगवान प्रकट कहां से हुआ है? भाई प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। राघव कहां से प्रकट हुआ है? यज्ञ कुंड से। प्रेमी सज्जनों याद रखना, ऋषि श्रृंग वशिष्ठ बुलाया और पुत्र श्री महायज्ञ के माध्यम से यज्ञ किया और वहां से प्रसाद माने राघव की गर्भगृह अग्नि है प्रेमी सज्जनों, और किसी भी व्यक्ति का जन्मगृह है गर्भगृह से सुरक्षित और नहीं। जब भी आज भी समाज में हम कोई विवाद होते हैं, समाज में कोई कहा एक काम कर चलते घर भी मैं नहीं पड़ता। एक पुरुष अगर एक नारी को सुरक्षा देने के लिए चल तू घर अंदर, मैं इनसे निपट रहा हूं, इसका मतलब क्या? ये राघव की गर्भगृह है अग्नि, राघव की निवास स्थली है अग्नि प्रेमी सज्जनों। और याद रखना, अग्नि उसी को जलाता है जो दूसरे को जलाने की प्रयास करता है। राघव जिस अग्नि पर प्रवेश है, राघव जिस अग्नि पर सीता को प्रवेश करवाया है प्रेमी सज्जनों, वो अगर दुनिया को जलाने की क्षमता रखती है तो रोगों को संरक्षण देने का भी सामर्थ्य है। याद रखना, हनुमान के पुंछ में लगन पाई आग और लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर। वो कौन सा आग था प्रेमी सज्जनों जो हनुमान की बाल बांका नहीं कर सका? मातेश्वरी भगवती सीता ने पूछा, अरे अग्नि तो सबको जला देता है, लेकिन तुम नहीं जले, पूरे लंका जल गए बोले। तो उसने कहा, जो भगवान की प्रतिष्ठा को जलाने के लिए जलता है, और आदमी सोने नहीं, चाहे कितने बड़े भी महल में सुरक्षित क्यों ना हो जाए, वो जलकर राख हो जाता है। राम रोष पावक जहां रही, जो अपराध भगत पर करे। वो कौन सी अग्नि है जिस पर होलिका को वरदान मिलने के बाद भी जलकर राख हो गई और प्रहलाद सुरक्षित हो गया? जी, चिरंजीवी है लोग जो भगवान के भक्त है प्रेमी सज्जनों, और इसलिए ये अग्नि शीतल भी प्रदान करता है तो जलाकर भस्म भी कर सकता। राम रोष, राम की क्रोध अग्नि के सामने सूर्य भी जलकर राख होने की सामर्थ्य रखता है, सूर्य को भी जलाने की सामर्थ्य रखता है। और राम की क्रोध अग्नि है, और राम दया करुणा सुख सागर। प्रेमी सज्जनों, चंद्रमा से भी अधिक शीतलता राघव का करुणा है, राघव की गोद और सुरक्षा है प्रेमी सज्जनों।
दूसरा रावण चाहता क्या था? डुप्लीकेट चीज से रीजनल चीज लेना चाहता था। और असली चीज मेरे को बता, कोई आदमी को ये पता चल जाए कि ये डुप्लीकेट माल बेचने के लिए मार्केट में आया है, तो तू रीजनल चीज देगा, रीजनल पैसा लगाएगा? तू भी चला के बेटा हमको डुप्लीकेट में बेचना चाहता है तो हम भी तेरे को डुप्लीकेट देंगे। याद रखना, अगर तू चालाक है ना तो हम चालाकों के चालाक है ना, याद रखना। तो रावण असली सीता राम नारायण है, सीता साक्षात लक्ष्मी है, और लक्ष्मी मेरी राष्ट्र की संपत्ति है, याद रखना। और मेरी राष्ट्र की संपत्ति को रावण कैसा ले जाना चाहता है? खर दूषण मोर सम बलवंता। रावण को आभास हो गया था खर दूषण मेरे समान बलवान है, और उनको बिना भगवान का कोई मार नहीं सकता। लेकिन मैं तामसी हूं, मुझसे भजन नहीं हो सकता, बहाना ढूंढ गया। लेकिन उनके लिए उसने चालाकी क्या किया? प्रेमी सज्जनों, हिरण के पास मारीच के पास गया और हाथ जोड़कर कहा, मामा मारीच तुम हिरण बन जाओ। बोले हम क्यों हिरण बने? हम तो अच्छे खासे इंसान, ब्राह्मण कुल के हम जन्मधारी है ना? नहीं नहीं नहीं, हमको सीता का हरण करना है, इसलिए तुझे माया मृग बनना है। और भगवान श्री राम को पता चल गया कि माया की नगरिया के माध्यम से हमको लेना चाहता है। अरे रावण, तू माया के माध्यम से इस संसार को नचाना चाहता है, मैं तो माया का मायापति है ना। और इसलिए याद रखना, भगवान श्री राम ने कहा वैदेही वो डुप्लीकेट स्वर्ण मृग के माध्यम से असली सीता को ले जाना चाहता है ना। और रावण मानित तो नहीं है, रावण जानत रही जिंदगी का भगवान शंकर श्रद्धा विश्वास भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपनो। रावण जानत रही कि भगवान शंकर के शरण में जाए तो मोर उद्धार हो जाए, लेकिन मानित नहीं है, जानत भले रही है ना। तो रावण ठीक वही प्रकार के मार्केटिंग व्यवस्था वाले जो दुनिया के बड़े बड़े वैभव ला के प्रदर्शनी बराबर रखते। हाँ तो मालूम है मैं यहाँ पर शील्ड प्राप्त करें, हाँ मैं अतः बंद प्राप्त करें, बस दुनिया बताए कि कथनी करनी भिन्न जहाँ है, धर्म नहीं पाखंड वहां है। रावण का चरित्र वही था जो डुप्लीकेट के माध्यम से रीजनल लेना चाहता। जी अद्यपि मन में वंदना किया है और विजय है राज जनक ने चित्रकूट की धरा स्थली पर माते श्री वैदेही को वत्कल वृष धारण करते हुए देखकर जनक ने घोषणा किया था, बेटी मैं ब्रह्म ज्ञानी जनक आज देख रहा हूं। हाँ बेटी दो कुल का उद्धार करती है, एक अपने पिता की कुल की सम्मान रखती है और दूसरा ससुराल की कुल की सम्मान रखती है। लेकिन मुझे आज पता चल रहा है, तुम्हारी हस्त और दिव्य दृष्टि देखकर मुझे आभास हो रहा है कि तुम तीन कुल का उद्धार करोगी। हाँ मुझे एक तो तुम अवध की करोगी, दूसरा जनक का उद्धार तो की हो, और मुझे ऐसा लगता है कि तुम आदि शक्ति मां जगदम्बे के रूप में अशोक वाटिका पर प्रतिष्ठित होकर लंका की उद्धार करने वाली हो, इसलिए आप तीन कुल की उद्धार हो। इसलिए मां वैदेही को त्रिपुर सुंदरी भी कहा गया है मेरे मित्रगण। और इसलिए रावण के द्वारा छल के माध्यम से, बल के माध्यम से सीता को लेना चाहता था, लेकिन मेरे राजेंद्र सरकार ने प्रेमी सज्जनों तुम पावक और आज जो डुप्लीकेट सीता को लंकापुरी पर भेजे थे, माया रूपी सीता को, उनको पूरा अग्नि में प्रवेश करा करके जो पंचवटी की धरा स्थली पर जो आदि शक्ति मां जगदम्बे गिरा अरथ जल बीच सम कहियत भिन्न भीन बंदौ सीताराम पद दिनई परम प्रिय चिन्ह, वह आदि शक्ति
मां जगदम्बे को प्राप्त करने के लिए लक्ष्मण हो धर्म के नेगी, पावक प्रकट करो तुम नेगी। सुन लक्ष्मण सीता के बाणी, विरह विवेक धर्म नितिशानी। लोचन सजल जोरी कर दऊ, प्रभु सन कछुक कह सकत न हो। देख राम रुक लक्ष्मण धाये, प्रगति पावक प्रगति काठ बहुलाए। पावक प्रबल देख वैदेही, हृदय हरस नहीं भय कछु नहीं। आइए मां जगदम्बे अग्नि में प्रवेश किया है माया रूपी सीता, और असली सीता प्राप्त करती है। आइए उस जलती हुई अग्नि का अवलोकन करें। वो अग्नि मामूली अग्नि नहीं है, वो यज्ञ कुंड है मेरे मित्र। मेरे धर्म की अग्नि है, मेरे राष्ट्र की अग्नि है, एक नारी की विरह की अग्नि है, एक प्रीतम और प्रीतमा की मिलन की अग्नि है। वो आग है प्रेमी सज्जनों, जो आग तभी बुझ सकती है, वो आग तभी शीतल हो सकती है, एक प्रीतम एक प्रीतमा से मिल सकती है। आइए प्रस्तुत प्रसंग की यात्राओं में पीलाबत्ती भी संकेत कर रहा है। जब तक हरा है जीवन में जवानी है, उमंग है चकाचक। पीला बुढ़ापा को संकेत करता है मेरे मित्र। इसलिए किसी कवि ने कहा चरामेती चरामेती चरामेती, आए हो तो चलते रहो चलते रहो चलते रहो। लेकिन याद रखना, कभी हरा पर घबराना मत और पीला पर रुक जाना मत। और जिंदगी में लाख मुसीबत आ जाए बेटा, उस लाल से टकराना मत। बोले क्यों आया है सो जाएगा, आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। और एक सिंहासन बैठ चले एक बता रंगीर। जाना सबको है मित्र, तो आइए उस अग्नि स्वरूप जो जीवन को प्राण आयु प्रदान करते हैं, ऐसे लाल का प्रतीक को प्रणाम कर लेते हैं। लाल देह लाली रसे, और धर लाल लंगूर वज्र देव दानव दलन। जय 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 कपिशूर। आइए कुछ समय बचा है, उसमें एक छोटा सा भजन बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। कौन जने कब कहाँ हो जाए। काल बैरी सबके ऊपर एक दिन आई रे मयारू। पोसे मैना पिंजरले मुड़ जाही रे मयारू। पोसे मैना पिंजरले उड़ जाही रे मयारू। पोसे मैना पिंजरले उड़ जाही रे मयारू। पोसे मैना पिंजरले उड़ जाही रे मयारू। काल बैरी सबके ऊपर काल बैरी सबके ऊपर एक दिन आई रे मयारू। पोसे मैना पिंजरले उड़ जाही रे मयारू। पोसे मैना पिंजरले उड़ जाही रे मयारू। पोसे मैना पिंजरले उड़ जाही रे मयारू। चोला माटी के राम एकर का भरोसा। चोला माटी के राम, चोला माटी के राम एकर
एकर का भरोसा चोला माटी के हेरा चोला माटी के हेरा एकर का भरोसा चोला माटी के हेरा हो एकर का भरोसा चोला माटी के हेरा एकर का भरोसा चोला माटी के हेरा हो एकर का भरोसा चोला माटी के हेरा एकर का भरोसा चोला माटी के हेरा चोला माटी के हेरा एकर का भरोसा चोला माटी के हेरा चोला माटी के हेरा एकर का भरोसा चोला माटी के हेरा पर के सेवा धर्म जैसे जग में नहीं है भाई वर्ग सेवा धर्म जैसे जग में नहीं है भाई जियत भर ले कर ले कुछ पुण्य के कमाई जियत भर करे कुछ पुण्य के कमाई काल बैरी काल बैरी के डर नहीं सताई रे मयारू पोस मैना पिंजरले उड़ जाहि रे मयारू पोस मैना पिंजरले उड़ जाहि रे मयारू डारल टूट के पाना देखो गिर गए भुइया माजी कारण टूट के पना देखो गिर गए भूया बजी हो के डारा सुनाना ये पाना के बिना ना हो के डारा सुनाना ये पाना के बिना हो के डारा सुनाना ये पाना के बिना ना हो के डारा सुनाना ये पाना के बिना डारल टूट के पाना देखो गिर गए भुइया माजी कारण टूट के पना देखो गिर गए भूया बजी राज छोड़ के राजा जाहि रूप छोड़ के रानी राज छोड़ के राजा जाई रूप छोड़ के रानी काल कौन होला छोड़ नहीं रहे दानी भिखारी काल को नोला छोड़े नहीं रहे दानी भिखारी आही तोरो आही तोरो एक दिन पारी रे समारू पोस महीना पिंजरले उड़ जाहि रे मयारू पोस महीना पिंजरले उड़ जाहि रे मयारू पोस महीना पिंजरले उड़ जाहि रे मयारू लखन सिया रामचंद्र की जय।